सुप्रभात। यीशु की जय हो। सामा मीडिया प्रोडक्शन की आज की शुभवाणी कार्यक्रम में मैं आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम मूसा के जन्म के बारे में संक्षेप में आलोचना करेंगे। मिस्र में इब्री लोग इतने अधिक हो गए कि फिरौन उनसे डरने लगा। उनका मानना था कि अगर एक दुश्मन ने हमला किया तो इब्री खुद को उस दुश्मन के साथ मिल सकते हैं और मिस्र पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसे रोकने के लिए फिरौन ने आदेश दिया कि सभी नवजात हिब्रू लड़कों को दाइयों द्वारा मार डालना चाहिए ताकि वे बड़े होकर सैनिक न बने। लेवी के गोत्र के अमराम और उनकी पत्नी योकोबेद के घर एक सुंदर बालक उत्पन्न हुआ। 3 महीने तक जोकेबेद ने बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए उसे छुपाया। जब वो ऐसा न कर सकती थी तो उसने सरखंडों से बनी एक टोकरी ली जिसके नीचे कोलतार और पिचकारी को जलरोधी किया गया। उसमें बच्चे को रखा और टोकरी को नील नदी के तट पर कांसों के बीच छोड़ दिया। उस समय फिरौन की बेटी नदी में स्नान कर रही थी। जब उसने टोकरी देखी तो उसकी एक दासी ने उस अपने पास लाने को कहा। उसने उसे खोला तो देखा कि बच्चा रो रहा है। ये जानते हुए कि वो इब्रानी बच्चों में से एक था, उसने उस पर दया की और उसे अपने बेटे के रूप में अपनाने की योजना बनाई। बच्चे की बहन मिरियम पास ही देख रही थी और उसने फिरौन की बेटी से पूछा कि क्या उसे अपने लिए बच्चे को पालने के लिए एक हिब्रू महिला चाहिए। उसने हाँ किया। तब उसने जाके बच्चे की माता को बुला लाई और उसकी माता अपने बच्चे को तब तक पाला जब तक कि उसे फिरौन की बेटी के घर में दूध नहीं पिलाया जा सकता। फिरौन की बेटी ने बच्चे का नाम मूसा रखा, जिसका हिब्रू में अर्थ है पानी से निकाला गया। फिरौन की बेटी द्वारा बचाए जाने के बाद मूसा को उसकी अपनी माँ ने पाला, जिससे उसे इज़राइल के परमेश्वर से मिलवाया। यद्यपि मूसा मिस्र के शाही दरबार में विशेष अधिकार के जीवन का आनंद उठाए, फिर भी वह अपनी इज़राइली विरासत को कभी नहीं भूला। इस कहानी में हम देखते हैं कि मूसा की माँ ने इतनी बड़ी पीड़ा के बीच में उल्लेखनीय विश्वास दिखाया। वो क्या है? माँ का प्यार। एक माँ का प्यार कुछ ऐसा ही जिसे कोई समझ नहीं सकता। यह गहरी भक्ति और बलिदान और दर्द से बना है। यह अंतहीन और निस्वार्थ है। कुछ भी उसे नष्ट या उसे प्यार को दूर नहीं कर सकता। यह विश्वास से परे विश्वास करता है जब चारों ओर की दुनिया निंदा करती है। एक माँ को जानना चाहिए कि उसके बच्चे परमेश्वर की देन है और वह परमेश्वर के बच्चे के भंडारी है और बच्चे को परमेश्वर के परिवार का हिस्सा होने का और जिम्मेदारियों के बारे में याद दिलाना चाहिए। मूसा की माँ जोकेबेद एक साधारण महिला थी। उसके बारे में एकमात्र असाधारण बात यह था कि वो विश्वास से जीती थी और अमराम जो मूसा के पिता थे, उसने भी ऐसा ही किया था। यह बहादुर जोड़ा इंसान से ज्यादा भगवान से डरता था। वे विश्वास से जीने के लिए दृढ़ थे। मूसा विश्वास का एक महान व्यक्ति बन गया क्योंकि उसके पिता और माता दोनों विश्वासी थे। किसी भी बच्चे का परवरिश करना हमेशा विश्वास का कार्य होना चाहिए। ये विश्वास से ही कि माता और पिता एक बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं और अपने बच्चे को प्रशिक्षित करते हैं और उन्हें दुनिया में भेजते हैं। बच्चे
तब तक नहीं फलते फूलते हैं जब तक कि वे ईश्वर के विश्वास और भय से नहीं भरे। पवित्र बाइबल की इब्रानियों पुस्तक 11 अध्याय 6 पद्य में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। ये देखना महत्वपूर्ण है कि मूसा के जन्म और मृत्यु से उसके छुटकारे के आसपास के हर विवरण में परमेश्वर पर्दे के पीछे काम कर रहे थे। ईश्वर की व्यवस्था अचूक है। इस पूरे आयोजन पर परमेश्वर के दिव्य उंगलियां का निशान है। मैं चाहती हूँ कि हम सावधानी पूर्वक योजना बनाने और पूरे दिल से विश्वास करने के बीच के तनाव को देखें। भगवान पर भरोसा करने का मतलब यह नहीं है कि आप सोचना या योजना बंद कर दे या आलसी हो जाए। मूर्खता पूर्वक या बिना सोचे समझे कार्य करना, यह अपेक्षा करना कि परमेश्वर हमें चीज़ों से बाहर निकाल देगा यदि वे गलत हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, यह अनुमान है। विश्वास और सावधानी पूर्वक योजना साथ साथ चलती है, जो हम इस कहानी में मूसा के माँ करते हुए देखा। पवित्र बाइबल की इफिसियों पुस्तक 3 अध्याय 20 पद्य में लिखा है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। जोकोबेद को उसका बेटा वापस मिल गया, इसलिए उसने बच्चे को ले लिया और उसका पालन पोषण किया। ध्यान दे कि कैसे परमेश्वर ने फिरौन की बुरी योजना को लिया, उसे विकृत किया और भलाई के लिए उसे पूरा किया। परमेश्वर ने फिरौन को उसी बच्चे को भोजन, आश्रय और वस्त्र देने के लिए कहा, जो इज़राइल के दासों को मुक्त करने में अगुवाई करने वाला था, जिसे फिरौन रोकने की कोशिश कर रहे थे। परमेश्वर ने मूसा को छुड़ाया ताकि मूसा परमेश्वर के लोगों को छुड़ा सके। इस कहानी में हम देखते हैं कि ईश्वर की चमत्कार मनुष्य नहीं समझ सकता है, और हमें देखने के लिए मिला कि परमेश्वर के कोमल मार्गदर्शक हाथ का एक और चमत्कारिक प्रमाण है। ईश्वर आप सबको आशीष दे और आज आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।